गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 2 अगस्त 2021 को आई है। आज की आपकी वर्कशीट बहुत ही आसान है। आपको अपठित गद्यांश आया है बेटा, इसको आपको पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज का आपका जो कार्यपत्रक है वो है 12। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा प्राणी अपने विचार, भाव एवं इच्छा को प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उचित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यथित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यथित क्रम को वाक्य कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचार को ग्रहण करता है या और अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है। बेटा हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। इसमें भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा का कार्य क्या है। हमारे विचारों को या हमारे भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना अथवा भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि भाषा क्या होती है। भाषा ध्वनि का एक रूप होती है। अलग अलग ध्वनियाँ मिलकर वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वही वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारी भाषा कहलाते हैं। तो चलो बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा को प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ध्वनि, जिसको इंग्लिश में हम साउंड कहते हैं। आप बेटा इसको वर्ण भी बोल सकते हैं। हमारी वर्णमाला है जो वो क्या है, ध्वनि का ही रूप है। क, ख, ग ये सब क्या है, एक ध्वनि है। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, वर्ण आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं। वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिखा मल, ये क्या है, हमारे वर्ण या ध्वनियाँ हैं। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है मल। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखें। ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हर भाषा की बेटा अपनी एक विशेष लिपि होती है। जिस तरह इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है।
हमारा अगला प्रश्न है बेटा, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिनको आपने सुना है लेकिन किसी वर्ण या भाषिक प्रतीक नहीं की। उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीक नहीं है हमारे लिए। जैसे चिड़िया की चहचहाट, बेटा चिड़िया ची 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 करती है, हम उनको बोलते हैं चहचहाट। बादलों की गर्जन, इसके लिए कोई लिपि या कोई भाषा नहीं है। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते का भौंकना, घंटी की टन टन, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात की छपक छपक या टपक टपक आप लिख सकते हो। आप अपने आसपास के एरिया को देखो बेटा, आसपास के माहौल को देखो, आपको बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ सुनने को मिल जाएंगी जिनके लिए कोई भाषिक प्रतीक नहीं है। आशा करती हूँ बेटा आप सभी को ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी या मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।